ओके गाइस, अभी तक तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी गेम रिव्यू जो बनाया था उसमें मैंने बताया था एक मैंने ऑलरेडी खेला हुआ गेम का रिव्यू बनाया था। तो उसमें काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं लगी होंगी जो नए न्यू कमर्स हैं या जो नया गेम सीखना चाहते हैं, जिन्हें चेस खेलना बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए मैं एक ये बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास गेम हमने ओपन कर लिया है। पास एंड प्ले का एक ऑप्शन है। इसमें जैसे हम यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक इसके रूल्स बता देता हूँ। इसमें क्या है कि सामने देखो, सामने जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं और इधर वाइट जो दिख रहे हैं सेम सेम है। ये वज़ीर के सामने वज़ीर, इसको बोलते हैं वज़ीर, ये वज़ीर, ये वज़ीर के बाद ये है राजा। मेन जो काम है इस गेम में, ये राजा, इस राजा का तख्त पलटना है, राजा को फंसाना है। मतलब इस तरीके से कि राजा के पास बचने के लिए कोई जगह ना हो, कोई चाल ही ना हो, इस तरीके से लास्ट में। तो अगर ये वाइट वाला इस राजा को फंसा देता है तो वाइट जीत जाएगा, और ये ब्लैक वाला अगर इस राजा को फंसाता तो ब्लैक जीत जाएगा। तो इनडायरेक्टली लास्ट में, और इस सब में जो कुर्बानी दी जाती है इन सब पे याद होगी। अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो सामने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिपाही होते हैं। सेम एज इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये जो 8 सिपाही हैं ये अपनी फर्स्ट चाल है। जैसे हमें पहली चाल चल रही है तो सबसे पहले गेम में वाइट वाले की पहली चाल होती है, जिसके पास भी वाइट है ना। तो जैसे अभी हमारे पास ये चाल है। अब जैसे मैं तुम्हें सिपाही के लिए बताता हूँ, तो ये जो सिपाही है, ये 8 सिपाही पहली चाल 2 कदम चल सकते हैं। याद रखना, पहली चाल, सारे सिपाही पहली चाल 2 कदम चल सकते हैं। जैसे आ रहा है ना 1 और 2, ठीक है। तो ये 2 चल सकते हैं। बैक कर लेते हैं। तो पहली चाल 2 चल सकते हैं। इसके बाद ये सिर्फ एक ही कदम चलेंगे और ये सीधे चलते हैं 1 कदम आगे, है ना। लेकिन अगर इनके सामने कोई बंदा आएगा तो ये आगे ना चाल चल पाएंगे ना उसको मार पाएंगे। बट इनका एक मेन फंक्शन ये है, अगर इस बंदे के सामने, जैसे ये सिपाही है, इसके बगल में यहाँ पे जैसे ये वाइट पे है, तो ये मारेगा तिरछा, वाइट से वाइट पे ही मारेगा। ये ब्लैक वाला ब्लैक से ब्लैक पे ही मारेगा, है ना। देखो एक दिखाता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। मान लो मैंने ये चला, ठीक है, वाइट वाला, और इधर से ब्लैक वाले ने ये चल दिया। तो अब ये देखो, ये वाइट पे ऑलरेडी रखा है, वाइट से वाइट पे मारेगा, इसको यूं करके मार देगा। मार दिया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। तो ये तिरछा मारता है, पहला कदम 2 चलता है, ठीक है। सिपाही का मेन काम यही होता है, पहला कदम ये 2 चल सकता है कोई भी सिपाही। उसके बाद एक एक कदम चलेगा और तिरछा मारेगा, ठीक है। पहला कदम 1 चल दिया, फिर इसके बाद देखो 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। इसके बाद अगर मैंने चलना हो, मान लो जैसे ये चल दिया, अब इसके बाद मैं चलूँगा तो सिर्फ एक ही कदम ही आगे जाएगा, जैसे अभी ऐसे ही ये एक एक कदम, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको इनका बता दिया, जैसे ये ब्लैक पे है तो ये तिरछे मारते हैं तिरछे। अगर इसके यहाँ बगल में कोई बंदा होगा तो ये उसको मार देगा सिपाही, है ना। सेम ऐसे ही इसके कोई बगल में होगा, इन सब 8 सिपाहियों के बगल में अगर कोई बंदा होगा तो उसको ये मार सकते हैं। और 2 कदम पहली चाल चलते हैं, 1 कदम उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं हाथी पे। जैसे ये है, 2 हाथी होते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं हाथी। ये कोने पे जो है ये दो पीस जो है ये हाथी बोलते हैं इनको। ये सीधे सीधे चलते हैं, या तो यूँ चलेंगे या यूँ चलेंगे, है ना। ये तिरछे नहीं चलते, यूँ करके तिरछे नहीं चल पाते। ये सीधे कितने भी कदम चलते हैं ये, और इधर भी कितने भी कदम चलते हैं। लेकिन इसके लिए रास्ता खाली होना चाहिए। पहले जैसे मैंने ये चला, मान लो इसने ये चल दिया, अब इसके लिए ये रास्ता खाली है। देखो इस पर मैंने क्लिक किया, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लो यहाँ रख दिया। सेम ऐसे ही ये, इसको मैं 1 कदम यहाँ रख देता हूँ, आया समझ। अब जैसे ये आ गया यहाँ पे, तो अब इसके लिए इधर भी रास्ता खाली है, इधर भी रास्ता खाली है। हॉरिजॉन्टली या पैरेलली चलता है ना।
अब ये पूरा रास्ता खाली है तो यहाँ तक जा सकता है, कहीं भी रख सकते हैं, इधर भी वापस कहीं भी रख सकते हैं। चलो ये हाथी समझ में आया। इसके बाद आते हैं घोड़े पे। 2 घोड़े होते हैं इसमें, इनको बोलते हैं घोड़े, है ना। ये तो दिख ही रहे हैं सबको क्लियर। अब ये एल बना के चलता है। क्या चलता है? एल बना के, मतलब ये इसको अगर हम चलना चाहें इस पर, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी। पर रखने वाली जगह पे या तो सामने वाला अपोनेंट हो, है ना, या तो सामने वाले का अपोनेंट का कोई सिपाही या प्यादा हो तो ये चल पाएगा, या जगह खाली हो। मान लो मैंने ये यहाँ रख रखा है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ रख दिया, अब इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जगह इसकी ऑलरेडी मेरे ही प्यादे ने घेर रखी है। लेकिन अगर मैं इसको आगे कर दूँगा तो इसके लिए जगह बन जाएगी, है ना। देखो बन गई जगह यहाँ पे और यहाँ पे। ये एल बना के चलता है, मेरी भाषा में एल बोलते हैं। बाकी आप इसको 2.5 कदम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2.5 कदम कैसे? अब जैसे मैंने इस घोड़े को यहाँ निकाला, है ना, मैंने इस वाले को यहाँ निकाला, ब्लैक ने निकाला। अब इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी। देखो 1 2 2 सीधे चलेगा और 1 तिरछा, ठीक है, या 1 तिरछा फिर 2 सीधे। तो इसको एल बनाना या 2.5 कदम चलना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसके देखो अभी ऑप्शन कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है रास्ता खाली करना चाहिए। जैसे अब ये देखो बीच में ये आ रहा है, फिर भी ये यहाँ पे आ सकता है। इस पर अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ भी आ सकता है, एल बना के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। घोड़े का समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं ऊँट पे। अब ये जो ऊँट है, ये ना, ये और ये ऊँट भी 2 होते हैं सेम। अब ऊँट जो होते हैं, एक तो वाइट वाले पे होता है और एक ये ग्रीन या ब्लैक कलर की होती है। वो गेम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो इसके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए पहले। अभी ये देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी जगह नहीं आ रही है, चल नहीं सकता। तो पहले मुझे इसके लिए रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। एक तो इधर से, सेम इधर से, फिर एक इधर से, फिर सेम इधर से, फिर सेम इधर से, फिर सेम इधर से। अब देखो इस ऊँट के लिए सेम इधर से। अब ये ऊँट के लिए, अब देखो ये है मेरा ऊँट, है ना, ये तिरछा ही चलता है, ये सीधा नहीं चल सकता, ना बगल में चल सकता, ना आगे चल सकता, ना पीछे। ये तिरछा ही चल सकता है, चलेगा तिरछा, या तो आगे या पीछे चलेगा तिरछा। मतलब जिस सेल पे ये रखा है वहीं चलेगा। समझ में आया। जैसे देखो अभी ये है, या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा। वाइट वाला वाइट पे ही चलेगा, ब्लैक वाला ब्लैक पे ही चलेगा। आया समझ में। और उसके लिए रास्ता के लिए अब देखो ये इसको मार सकता है, ये मार दिया यहाँ पे। अब देखो इसके बाद आते हैं ये, मैं राजा का मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं इस पे, वजीर पे। अब जैसे इसने ऊँट से मेरा ये सिपाही मारा यहाँ पे। अब ये जो है मेन, ये है मेन खिलाड़ी इस गेम का, सबसे खतरनाक कह सकते हैं इसको। वजीर बोलता हूँ मैं वैसे, पर ये होती है क्वीन, रानी, राजा की रानी। इसके बाद होती है मैन पावर। इसके पास मेन पावर क्या है? इसके पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुझे तिरछाई चलना है या साइड में चलना है या आगे चलना है या ऐसे मारना है या वैसे मारना है। ये बंदा वजीर या रानी, ये सीधे कितने भी कदम चल सकता है, तिरछा भी कितने कदम चल सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी इसके लिए जगह मिल जाएगी वहाँ ये चल सकता है। ठीक है। अब देखो इस पर मैंने क्लिक किया, इसके लिए कितने ऑप्शन है। इधर तिरछा भी चलेगा, सामने भी चलेगा, इधर भी चलेगा। अगर इधर रास्ता खाली होता तो इधर भी चलेगा। और ये मारने के लिए कहीं भी मार सकता है, इसके सामने जो भी आएगा उसको मार देगा ये, इसीलिए सबसे खतरनाक होता है। ओके, तो आया समझ में। ये होता है वजीर, मैं वजीर बोलता हूँ, बाकी आप रानी बोल सकते हैं इसको। तो रानी अगर आपने सामने वाली ख़त्म कर दी तो गेम पलट जाता है। तो मेन काम इसमें सामने वाली की पहले रानी को ख़त्म करना होता है। और उसको फंसाने के लिए हम, जैसे ये घोड़ा है, घोड़ा, ऊँट और हाथी, तीनों का इस्तेमाल करते हैं। जब तीनों को हम एक साथ लाते हैं, मान लो सामने वाले ने वजीर निकाल लिया, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। तू वहां देख, 2 मिनट मैं एक पिक्चर करके आता हूं। किसी लगा भाई आगे समंदर है या दरी बिछी हुई है। 1 सेकेंड बस,
ठीक है, तो आपको समझ में आया। बेसिक डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आप गेम खेल सकते हैं, कोई भी, जिसको भी खेलना है। धीरे धीरे ये चलते जाएंगे ऐसे ही सेम। ठीक है, मान लो अब ये मैंने घोड़ा यहाँ पे रख दिया, ये मैंने 2 कदम सिपाही को रख दिया। अब ये सिपाही इस घोड़े को मार सकता है, तो इस घोड़े को बचाना पड़ेगा। इसको मान लो मैंने यहाँ वापस रख दिया। ठीक है, अब ये मैंने ऊँट इस यहाँ रख दिया। अब ये भी इस घोड़े को मार सकता है। तो अब क्या करेंगे, फिर इस घोड़े को बचाने के लिए यहाँ रखेंगे। अभी मान लो हमने यहाँ से फिर ये यहाँ रख दिया। अभी ये इसके सामने है, ये मार दिया। देखो कैसे मारा है ना, सिपाही ऐसे मारता है तिरछा। ओके, और ये जो वज़ीर है, वज़ीर के लिए हम बताते हैं, अभी बताएंगे। पहले इसकी ब्लैक वाली चल जल्दी से। मान लो इसने ये मार दिया, वज़ीर ने इसको मार दिया बगल में। ठीक है, ये वज़ीर। अब देखो इसके पास कितने ऑप्शन है, कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है। जहाँ तक रास्ता मिलेगा ये मार भी सकता है ना। इसीलिए सबसे ख़तरनाक मेन प्लेयर होता है। आई होप आप सब लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मैं बैक कर देता हूँ और आपको एक गेम खेल के भी दिखा देते हैं। ठीक है, हम इसको बैक कर देते हैं। कंप्यूटराइज था, अब एक ऑनलाइन गेम खेल के दिखाते हैं हम आपको कैसे खेलते हैं। देखो अभी मैंने ये वापस से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं गेम प्ले करूँगा। ऑनलाइन गेम चलेगा, एक 10 मिनट का लगा लेते हैं, है ना। 10 मिनट का मैं आपको ये 5 मिनट का एक गेम प्ले खेल के दिखा देता हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। सामने ऑनलाइन कोई बंदा आएगा, कोई भी किसी भी कंट्री का हो सकता है। मैं इंडिया से खेल रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, वाइट वाला पहले चलता है। वाइट वाले ने अपनी चाल चल दी, सिपाही को आगे किया 2 कदम। सेम मैं भी करूँगा, मैंने ब्लैक वाला सिपाही आगे कर दिया। अब ये इसका जो घोड़ा है, इसने आगे किया, ये घोड़ा इस पर अटैक कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने घोड़े को यहाँ रखूँगा, ये घोड़ा इसको प्रोटेक्ट करेगा, सिपाही को, है ना। ये एल बना के मैंने घोड़ा निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये सामने वाला क्या चलेगा, अब देखना है ये है। अब ये क्या चलता है, नेक्स्ट इसकी चाल है। इसने फिर ये